स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। ठीक है ना। सभी लड़के ध्यान से देखेंगे कि जैसा कि पिछले क्लास में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा किया गया था और वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि अल्फ़ा बीटा गामा अगर जीरोज़ हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, है ना, तो उसको किस तरह से हम लोग सेटिस्फाई करते थे, वेरीफाई करते थे। और उसके बाद रिलेशन पढ़े थे बिटवीन इट्स जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद ये भी पढ़े थे कि सर अगर क्या होगा जब हमको सम ऑफ जीरोज़ दिया हो, सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ हो, तो फिर किस तरह से हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म्ड करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। फिर आपने ये देखा था कि सर अगर हमको स्ट्रक्चर याद है तो हम सारा का सारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए हम लोग अब वो क्वेश्चन देखेंगे जब आपको जीरोज़ दिए हुए रहते थे, क्वेश्चन में जीरोज़ दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करें, फॉर्म्ड करें। ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ इट्स जीरोज़। अब यहाँ पे सम ऑफ इट्स जीरोज़ का क्या कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से लिखते चलेंगे। ठीक है। गिवन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये दे रहा है दोस्तों कितना, 2। आपने 2 लिख दिया। अब देखिए ये जो लैंग्वेज है, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन, यहाँ पे दिखा हुआ है दोस्तों टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा टेकन 2 एट अ टाइम, एक साथ दो का प्रोडक्ट लेके सम कर रहे हैं। ये दिया हुआ है कितना दोस्तों, -7। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ माने अल्फ़ा बीटा और गामा का प्रोडक्ट, ये कितना दे रहा है दोस्तों, -14। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म्ड करना है। तो लेट कर लेते हैं कि px बराबर, आप पढ़े थे क्यूबिक का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जिनको याद नहीं है, ठीक है ना, वो हम पहले जाके याद करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस होता था दोस्तों अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर था। बस आप इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व कर लें, है ना। तो एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा -7 है दोस्तों, तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा और 7 लिखें और इंटू क्या करेंगे, एक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में है अल्फ़ा बीटा गामा और यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस को ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा फ्रेंड्स। और यहाँ से ये सवाल आपका ख़त्म हो गया। ठीक है। साइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो प्लस को माइनस कर देगा और अगर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस कर देगा। ये तो बेसिक चीज़ है। तो आपका रिक्वायर्ड है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, इफ़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी कॉमा a और a प्लस बी। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आखिर ये क्या दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे सर यही तो मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है और ये मेरा गामा है और हमको कह रहा है कि a और b का वैल्यू निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहा था ना, तो वहाँ पर भी इस तरह से a और b का वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन करवाए थे आपको। ठीक, क्यूबिक में भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जहाँ पे a और b का वैल्यू आपसे फाइंड करवाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग लिखेंगे हेयर अल्फ़ा बराबर a माइनस बी। अच्छा सर, बीटा बराबर a और गामा बराबर मान लेंगे दोस्तों क्या है, अल्फ़ा प्लस a प्लस बी था। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब हमको जीरोज़ मालूम है तो हम सम ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये क्या होता था दोस्तों, याद कीजिए -b/a होता था। अब यहाँ पे देखिए तो b माइनस है तो माइनस दिए, b देखिए तो यहाँ पे क्या है, -3 है ना, तो आप -3 लिखेंगे और a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, जो कि a था एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। अच्छा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर लेफ्ट साइड आप सबका सम कीजिए, तो a माइनस बी
प्लस ए और प्लस ए प्लस बी। ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा का जो वैल्यू था उनको हम लोग लेफ़्ट साइड लिखे, और ये सम ऑफ जीरोज़ बराबर फार्मूला होता था माइनस बी बाई ए, है ना। बी का कोफिशिएंट यहाँ से हम लोग देख लिए ए बी सी और डी। तो यहाँ पे b जो है होता है दोस्तों वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, तो हमने -3 लिखा, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए जो कट रहा है कटिए, b से b गया, a और इधर माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, और फिर ये कट गया तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आया दोस्तों, 1 आया। ठीक है, अच्छा ये भी आप पढ़ चुके हैं कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा ये कितना होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो इस ये होता था दोस्तों, हाँ, c बाई ए, है ना। ये फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म बटा एक्स क्यू का कोफिशिएंट। अब देखिए ध्यान से देखिए, अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा आपका a माइनस बी है तो आप a माइनस बी लिखें, बीटा का वैल्यू a था तो a से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बीटा के जगह पे a लिखेंगे, और गामा का वैल्यू इस बार क्या है दोस्तों, a प्लस बी। फिर गामा का वैल्यू आप लिखें a प्लस बी, और अल्फ़ा का वैल्यू है a माइनस बी। अच्छा, कांस्टेंट टर्म, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितना है दोस्तों, 1 है, तो आपने 1 लिखा। a कितना है तो आप बोलेंगे 1 ही है सर। ठीक है, अब आपको गुना भागा करना है, तो फटाफट करते चले दोस्तों। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से देखिए, तो ए स्क्वायर, तो हमने बोला 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर 1। अब a का वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल चुके हैं, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए ध्यान से 1 है ना, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 1, तो ये फाइनली 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये 3 को उधर भेजेंगे दोस्तों तो माइनस हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3। अब आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का क्या बचेगा, नेगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, आंसर नेगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएं तो कितना आया दोस्तों, 2। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा ना, लेकिन प्लस माइनस दोनों लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। बी का वैल्यू या तो +2 भी हो सकता है, b का वैल्यू -2 भी, -√2 भी हो सकता है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो होगा आप यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड वैल्यूज़, तो a बराबर 1, b बराबर प्लस का √2 और माइनस का √2। ये आपके सॉल्यूशन हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कभी भी अगर आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दे दे ये जीरोज़ है, तो पहला अल्फ़ा टेक योर टाइम प्लीज। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, फिर से आपको कहा जा रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल निकालिए, लेकिन इस बार सेपरेट आपको दिया हुआ है कि अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 1/2 है, गामा का वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, जो भी स्ट्रक्चर आता है ना वो बेसिकली 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक लैंग्वेज के रूप में, जो कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि सम ऑफ जीरोज़, है ना, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, फिर सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बराबर दिया हुआ था। लेकिन इस बार जो है ऑलरेडी जो है लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे सेपरेट दिए हुए हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू इतना है, बीटा का वैल्यू इतना है, दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो फटाफट लिखेंगे। तो हेयर आपने लिखा अल्फ़ा वैल्यू 3, बीटा वैल्यू 1/2 एंड गामा का वैल्यू माइनस का 1। तो आप निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा है दोस्तों 3,
बीटा है 1/2 और गामा है -1। जब भी माइनस रहता है तो आप देखते हो कि मैं ब्रैकेट लेता हूँ क्योंकि साइन चेंज करता है। तो 3 + 1/2 और माइनस का 1/1 सब जगह कर दीजिए। तो 1 और 2 का एलसीएम लिए दोस्तों 2 आया। ये 2 बार में कैंसिल हुआ, 2 3 जा, आपने बोला 6। फिर सर ये 1 का 1 ही रहा, ये फिर 2 बार में कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, आपने बोला 6 + 1 7, 7 में से 2 गया सर तो क्या बचा 5/2। तो ये आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। अब चाहिए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा 3 है, बीटा है 1/2, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर से बीटा 1/2, लेकिन गामा -1 है इसलिए ब्रैकेट में लिए, फिर प्लस गामा -1 और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 3 है दोस्तों, 3 पुट कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए। तो 3/2 यहाँ प्लस और माइनस को माइनस कर दिया और 1/2 यहाँ प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा और 1 × 3 करेंगे दोस्तों तो 3 नीचे नहीं है कुछ तो 1 है। अब आराम से एलसीएम ले लीजिए तो 2 ही आएगा। यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ 2 बार में कैंसिल होगा, 2 3 6। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों निगेटिव हैं तो जोड़ लीजिए और डिवाइड कीजिए। कभी भी 2 नंबर निगेटिव हो तो काम करेंगे जोड़ने का, लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का दोस्तों। अब निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, तो आप बोलेंगे कि आंसर निगेटिव में आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हटा दीजिए। तो यहाँ से ये कट के आ गया -2। अब आपका एक टर्म और बच गया और वो रहा अल्फ़ा बीटा और गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 1/2 है और गामा का वैल्यू -1 है। तो आप अगर दोस्त गुना करेंगे तो -3 क्या आ जाएगा 2। तो आपको px निकालना था तो लेट कर लेंगे px बराबर, स्ट्रक्चर का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। x³ माइनस था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इंटू x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x³ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया दोस्तों 5/2 इंटू x²। और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू देख लीजिए दोस्तों -2 आया है। तो यहाँ पे अगर आप -2 पुट करेंगे, ठीक है ना, और इंटू में x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू माइनस में आया है 3/2। हमने कुछ नहीं किया, सारे वैल्यूज़ को उसके अपनी जगह पे पुट कर दिए। और अब हम यहाँ साइन का काम खेलेंगे दोस्तों। तो अगर साइन का काम करेंगे तो ये तो यही रह गया 5/2 x², ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा 2x और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब जिनको आगे सॉल्व करना है तो सबका फिर से क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो देखिए अगर एलसीएम हमने ले, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 2 1 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 बार में कैंसिल होगा दोस्तों। तो यहाँ 2x³, यहाँ तो ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ भी 2 बार में कैंसिल होगा, 2 2 जा, और यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप ध्यान से। तो आपका px का वैल्यू आ जाएगा 1/2 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 4x प्लस का 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों कि फाइनली मेरा px का वैल्यू जो आया वो इतना आया। तो इसी को सिंप्लीफाई किया गया है, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया गया। देखिए दोस्तों इसके बाद का जो पोर्शन है वो बेस्ड है डिवीज़न एल्गोरिदम पर। और जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीज़न एल्गोरिदम से आपके सवाल अब नहीं आएंगे। तो जो भी पॉलिनोमियल से सवाल आना था दोस्तों वो यही आ सकता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा, है ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर मैं RS अग्रवाल की बात करूं किताब की, तो एक्सरसाइज 2B में आपको 1 से सिर्फ 5 तक ही सॉल्व करना है। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, कोसेंट और रिमाइंडर थ्योरम, डिवीज़न एल्गोरिदम पे बेस्ड है, ये सारे अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो
हम लोग अगले क्लास में, ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट कर देंगे दोस्तों कुछ और भी बेसिक क्वेश्चंस, है ना। एक लेक्चर और लिया जाएगा आपका, ठीक है ना, जो कि कंबाइंड फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक मोनोमियल का एज वेल एज क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमको पूरा चैप्टर पढ़ाइए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि जितना पढ़ाया गया है आपको आपके बोर्ड में फ़िलहाल वही आएगा 2021 में, ठीक है ना। लेकिन अगर जो भी बच्चे कहते हैं कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं बाकी का भी सिलेबस, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है ना। अगर लगा कि पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैक्सिमम बच्चों का ओपिनियन यही रहा कि नहीं हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। तो जितना आपके बोर्ड में आना था दोस्तों वो लेक्चर मैंने ख़त्म कर दिया है। इस पर बस एक लेक्चर और लेंगे पोलिनोमियल पे, उसके बाद आपका पूरा पोलिनोमियल ख़त्म हो जाएगा। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।